जब एक फलिकात्मक के है और 2 या 3 फलिकात्मक विलक्षण होने, वो 2 या 3 फलिकात्मक को कैसे पहचानेंगे? तो प्रत्येक वचन के बाद जब सती शब्द मिले अपने को, वास्तव में आपको दूसरी फलिका पर ध्यान रखेगा। विलक्षण में तुमने को क्या लिखेगा? देखो, सदस्य विलक्षणत्व सती, तो सदस्य विलक्षणत्व ये एक बात पूरी हो गई। बाकी बात असत विलक्षणत्व सती, ये दूसरी बात पूरी हो गई। सदस्य विलक्षणत्व, तो ये द्विफलिकात्मक लक्षण है। क्या है? अब देखो क्या कह रहे हैं आप, जो सत यानी जो सत पदार्थ है भाव, तो सद पदार्थ से जो विलक्षण है, विलक्षण है जब अपन सद पदार्थ के साथ जब लक्षण फिट नहीं बैठा सकते, जब कोई विचित्र चीज आपको या व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे ना, तब क्या कहें अपन विलक्षण છે। ઘણા બધા શબ્દો આપણે વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લાવીએ છીએ अर्थ સમજ્યા વગર। તો વિલક્ષણનો મતલબ છે કે જેમાં કંઈક ઇનઓર્ડિનેટ કે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી કંઈક ફીચર્સ છે, એને આપણે વિલક્ષણ કહી રહ્યા છીએ, સમજ્યા? तो सत पदार्थ की जो विलक्षण है, सती को जो अर्थ करना चाहिए वो अर्थ करना चाहिए हिंदी के भाषा में होते भाई। गुजराती क्या ट्रांसलेट करोगे? वो को भाव आना चाहिए। होते भाई, जो भाषा में बोल रहे हैं होते भाई, तो એવું કહી શકાય પણ ફોર્સ સત્યનો નથી આવ્યો। બોલે પર जबकि हिंदी में क्या अपनी भाषा में, तो सद विलक्षण होते भय, असत विलक्षण होते भय, जो सदसत विलक्षण है वो श्री शंकराचार्य को मिथ्या अपना पाया हुए। जब मैं आदिवासी नहीं कह रहा हूँ सारी इसमें, वो आदिवासी नहीं सत पदार्थ की પણ વિલક્ષણ છે, એટલે કે એને સત પદાર્થ પણ ન કહેવાય, એને અસત પદાર્થ પણ ન કહેવાય। સદ વિલક્ષણ અને અસદ વિલક્ષણ, तो सद विलक्षण होते गए, असद विलक्षण होते गए, जो सदसत विलक्षण है ऐसा मिथ्या है। अरे नुकसान दिल्ली में तुम्हारे पीछे क्यों बैठे मैडम साहब? डॉक्टर साहब आप यहाँ ही हैं, आपने तो कमाल कर दिया वहां, या यहाँ ही है। आपने पेंशन बन जाएगी तो कैसे चलेगा बताइएगा साहब? कुछ कुर्सी या स्टूल जैसी चीज आपको दिखाओ बैठने के लिए, राइट? यहाँ भी आ गया। चलिए शादी अमल कैसे हुआ जाता है? मुझे एक बार वो हुआ पर फिर बराबर ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने बराबर ध्यान से देखा।
चलिए कोई बात नहीं, देर आए व्यवस्था है। वैसे वास्तव में बैठने में तकलीफ हो तो कुछ आप ले लीजिए बैठने के लिए, या इस दीवार के सहारे बैठना हो तो यहाँ बैठ जाइए। हाँ, उससे थोड़ी राहत हो जाती है। थोड़ा पैर सती असद विलक्षण सती सतसत विषण विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, ऐसे अपन कह सकते हैं। बात ध्यान आया? चलो क्यों सत पदार्थ, जो सत पदार्थ है जगत को, माया सत नहीं है, सत भी नहीं, सत पदार्थ भी नहीं है उनके मत में। अब किसी का तुम असत कहने जाओगे तो बोलेंगे तुम असत की नहीं, क्योंकि वो असत्ता है नहीं, वो कहीं ऑपरेटिव है। तो अब उनके पास ये जवाब है कि ऑपरेटिव है तो फिर वो सत्य नहीं क्या है। जैसे अपन कह रहे हैं कि कर्तव्य है अकर्तव्य है और आगे क्या कर्तव्य है, पर कर्तव्य अकर्तव्य अन्यथा कर्तव्य में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वाकई तीनों पक्षों में फोर्स है, पॉजिटिव क्वालिटी है के अंदर। अब वो कह रहे हैं सभी लक्षण भी है, अब अपन लोग कैसे कैसे भी नहीं, तो सभी लक्षण होते पाए, असद विलक्षण होते पाए, सरस विलक्षण। ये नक्शा बात समझ गए। ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि पूरा क्षेत्र पर डिस्कस कर नहीं सके, ये देखने के अलावा इसकी भी है, पर समाज अपन को थोड़ा आगे लगा सकते हो तो अपन की समझ डेवलप हुई। वैसे ही मानव मन में शुद्धत्व का लक्षण, ऐसे ही हम अपने जो सभी अपने सभी दोपहर तक जो सारा विवेचन पढ़े अपने आपको अपन लक्षण घटा सके कि एकत्व अत्यंत भाव लक्षण सती, यानी जात द्वैत में एकत्व को अत्यंत अभाव है, ऐसे द्वैत सुविलक्षण होते भय द्विस्व अत्यंत अभाव अद्वैत विलक्षण सती, जा अद्वैत में द्वैत को अत्यंत अभाव है, ऐसा अद्वैत होते भय द्वैत और अद्वैत दोनों से जो विलक्षण है वो शुद्ध अद्वैत। ठीक है, આપણે કહીએ આપણા દ્વૈત અદ્વૈતનું સવાલ વિચાર કરતા, એટલે એક તો એવો દ્વૈત સમજો, એઝ્યુમ કરો કે જે દ્વૈતમાં એકપણાનું અત્યંત અભાવ છે, ટોટલ એબ્સેન્સ છે, એટલે જે દ્વૈતમાં એકપણાનું અત્યંત અભાવ છે એવા દ્વૈતથી પણ વિલક્ષણ અને એવા અદ્વૈતથી કે જે અદ્વૈતમાં દ્વૈતપણાનો અત્યંત અભાવ હોય, ટોટલ એબ્સેન્સ હોય, એનાથી પણ વિલક્ષણ કરીને જે દ્વૈત અને આ પ્રમાણે જે દ્વૈત અને અદ્વૈતથી વિલક્ષણ હોય એ શુદ્ધ અદ્વૈત છે। चलो आगे, यह भाव रूप अद्वैत है जिसे प्राय सभी दर्शन तादात्म्य के रूप में मान्य करते ही हैं। यदि जगत और ब्रह्म के संदर्भ में नहीं तो अन्य संदर्भ में तो सही। मायावादी दार्शनिक माया तथा मायिक प्रपंच के बीच तादात्म्य न स्वीकारें तो माया के निवृत्त होने
कोई प्रपंच निवृत्त नहीं होगा। एक बार अपन पूरा पैराग्राफ पांच, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। यह भाव रूप अद्वैत है जिसे प्रायः सभी दर्शन तादात्म्य के रूप में मान्य करते ही है। यदि जगत और ब्रह्म के संदर्भ में नहीं तो नहीं के बाद यदि जगत और ब्रह्म के संदर्भ में नहीं तो अन्य संदर्भ में तो सही। मायावादी दार्शनिक माया तथा मायिक प्रपंच के बीच तादात्म्य न स्वीकारे तो माया के विरुद्ध होने पर भी मायिक प्रपंच निवृत्त नहीं होगा। इसी तरह नैयायिकों के मत में कारण द्रव्य समवेत, कारण द्रव्य क्या जेमाથી कार्य द्रव्यની ઉત્પત્તિ થઈ હોય એ કારણ દ્રવ્ય। कारण द्रव्य समवेत कार्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य का अपने समवायी द्रव्य से जो संबंध है उसे वे समवाय कहते हैं। जबकि वास्तव वेदांत उसे तादात्म्य कहता है। विवाद अतः नाम मात्र का है। स्वयं श्री शंकराचार्य भी अपने पंचीकरण नामक ग्रंथ में इस तादात्म्य को एक निषेध्य तत्व के रूप में स्थान देते ही है। न भिन्नम न अभिन्नम न अपि भिन्न अभिन्नम कुतश्चित् अतएव तद अनन्यत्व अधिकरण की भावती में वाचस्पति मिश्र भी कहते हैं कि न खलु अनन्यत्वम् इति अभेदं ब्रह्म किंतु भेदं व्यासे धामः। अभी पूरा पैराग्राफ नहीं ख्याल में आया समझे तो आगे क्या है उतनी बात अपन ध्यान देंगे। एक तो देखो कुछ एक शब्द को समझा दो। ये तद अनन्यत्व अधिकरण है ना, ये ब्रह्म सूत्र के टॉपिक का नाम है। ये कोई अपने पूरी पंक्ति में समझने की कोई तकलीफ वाली बात नहीं है कि जो क्वांटिफाइड करके लिखे। अतएव अतएव करिए कि अतएव देयरफॉर आ नामना टॉपिक में ખ્યાલ આવ્યો ને એટલે આ તદ અનન્યત્વ અધિકરણ છે ને એક ટોપિક છે એવું ગણો અધિકરણ શું છે એ સમજવું જોઈએ પણ અત્યારે નથી સમજાવી રહ્યો છે। तुम लोगों को जिनको खबर है तो ध्यान कर दीजिए। कोई भी जो विचार का विषय है वहां पे सब्जेक्ट, वहां के ऊपर शंका, फिर वहां को समाधान और वहां को फाइनल कंक्लूजन, ये सारी बातें जहां इंक्लूसिव हो जाती हो वहां पूरे एक कंप्लीट टॉपिक को नाम अपने यहाँ शास्त्र में अधिकरण दिया गया है। क्या है सब्जेक्ट, बाकी शंका, समाधान और भगवता कंक्लूजन। यदि एक चीज यहाँ पे मिस हो रही है पर ऑन द होल मैं आपको आशय बता रहा हूँ कि ये चार चीज यहाँ पे होना को नाम अधिकरण। वैसे अधिकरण की 5 अंदर में वो अधिकरण नाम का एक टॉपिक हो गया। भावती जो है उसमें भावती शब्द है, वो भावती कॉमेंट्री का नाम है। श्री शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य पर जैसे
भाष्य है, ऐसे शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र पे शारीरिक भाष्य है। और शारीरिक वो शारीरिक भाष्य पे ये कॉमेंट्री जो है व्याख्यान का नाम है भामती। इन अदर वर्ड्स शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पे जो भाष्य है वह भाष्य की कमेंट्री जो है एक वन ऑफ दी कमेंट्री वह नाम भामती है। और वादा समाधि मिश्र उसके टीकाकार है। एक मोटी बात समझ लो कि तादाद जो है वो एक तरह का नित्य संबंध है। नित्य संबंध को नाम तादाद में है। जब वो न्याय दर्शन वाले समवाय कह रहे हैं। देखो ये ऊपर से छठी लाइन में तुम देखो संवेद और समवाय दो शब्द आए हैं। उनको एक मार्क कर दो। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य जो है वो कारण द्रव्य समवायी है और कार्य द्रव्य वाला समवेत है। और समवाय या समवेत को जो संबंध है बीच में वह संबंध का नाम है समवाय। इन अदर वर्ड्स कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य समवाय नाम के नित्य संबंध से जुड़े हुए हैं। मट्टी को घड़ा और मट्टी में क्या संबंध है? उपादान जो संबंध समवाय है ना, नित्य संबंध। जो बात चली और टॉपिक को पकड़ करूंगा अपन उपादान विचार ले ना और एक्सेक्टली उपादान जब कहोगे तो उपादान की नीति संबंध बनेगा, वो भी नीति संबंध बनेगा। तो वो दोनों में संबंध क्या है? एक नीति संबंध है। तो अपन कहेंगे समवाय संबंध। जैसे पट और तंतु, जो कपड़ा पहन रहे हैं वो काय से बने हैं? तंतु से बने हैं। तो तंतु जो समवेत हो रहे हैं अपने, यानी पट जो समवेत है अपने समवाय तंतु में, तंतु सुपर बने परसु तंतु नहीं बने हुए। एक बात ख्याल आई। तो पट अपने समवायी तंतु से समवेत है एंड देयरफॉर पट और तंतु का संबंध क्या है? समवाय। यानी पट और तंतु कौन से संबंध से जुड़ रहे हैं? तो हम कहेंगे समवाय संबंध से जुड़ रहे हैं। एक बात समझ में आ गई? समवाय संबंध इज इक्वल टू नित्य संबंध। हर चिंतन की एक परिभाषा है। अब मैं आपसे ये कहूं, आपको 25-50 साल पहले हार्डवेयर को मतलब क्या हाल क्या हार्डवेयर इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूं।
उसका क्या मीनिंग है? और आज हार्डवेयर શું મતલબ છે? इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर पारिभाषिक टर्मिनोलॉजी का। तो अब बेचारे किसी 100-150 वर्ष पुराने आदमी के ऊपर ले आकर उसको हार्डवेयर की तकलीफ तो पड़ेगी, तो उसको बेयर करना है। इसलिए आपको सबको संभाल और कागज को सब तैयार करना है। उसके साथ अपने अंदर थोड़ी स्पिरिट रखे तो उसे समझने का थोड़ा प्रयास करें। समुदाय एक नित्य संबंध का नाम है, जो न्यायवादियों ने एक परिभाषा जो उन्होंने अपनी बनाई, जिसे कंप्यूटर की पूरी आजकल डिक्शनरी रखनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर की जो नई एक लिंग्वा डेवलप हो रही है, जो भाषा डेवलप हो रही है। अब जैसे अंग्रेजी की पुरानी किसी भी डिक्शनरी में देखिए 10 साल पहले उठा करके स्क्रैप का मतलब क्या है? स्क्रैप किसे कहते हैं? टूट फूट के बंगला को। ठीक है, आज के 10-12-15 वर्ष के बच्चे से पूछिए स्क्रैप किसे कहते हैं? चैटिंग के दरमियान आप जब सेंटेंस लोड करते हैं, आप अपने उनको स्क्रैप कहा जाता है। अब उड़ती उसने व्याख्या पर अनुवाद करके लाए, तो यही अनुवाद करके लाए कि स्क्रैप का क्या मतलब? मेरे स्क्रैप का मतलब वाक्य है जो एक दूसरे को लिखते हैं हम कंप्यूटर। हर शाखा अपनी परिभाषा डेवलप करती है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो उन्हें अपने तरह के पारिभाषिक शब्दों से अपने मीनिंग में पॉलिश करनी पड़ती है, जो से रखनी पड़ती है। तो उस परिभाषाओं को हम जब समझ लेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कत नहीं। अभ्यास करने के बाद मैं समझता हूँ रीजनेबली आप भी कंप्यूटर चला ही रहे हैं, मैं भी कंप्यूटर चला ही रहा हूँ। मैं भी मेरा आपके रिफ्लेक्सेस आज के 10 वर्ष के बच्चे जितने नहीं हूँ। हमारे चलता है मेरे से फास्ट बना जाती है, कंप्यूटर चलाती है, उस वक्त हो सकता है, लेकिन अभ्यास हम करें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो नित्य संबंध का नाम है समवाय। तो जाको न्याय वाले समवाय संबंध कह रहे हैं, वही संबंध को हम तादाद कहते हैं। यानी द्वैत और अद्वैत को अद्वैत में रहे हुए जो स्वैच्छिक द्वैत है, ऐच्छिक द्वैत है, इच्छा से, जो भगवत इच्छा से है, तो उनमें क्या रिलेशन है? तादात्म्य का। एक अलग ढंग से उसकी अपन को जो उसका फंक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा, पर सोच से तादात्म्य का मतलब वही है जो न्यायवादी समवाय संबंध से ले रहे हैं। आप पट में कपड़े में तंतु के कहीं भी अस्तित्व को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पट में तंतु का तादात्म्य हो चुका है। अगर अपने शब्दों में कहें, न्यायवादों के शब्द में कहेंगे तो समवाय हो गया। वो तंतु जो है, यानी पट जो है, वो अपने तंतु समवाय में समवेत हो गया है, ऐसा कहें। ठीक है, आई थिंक सो इनफ एक्सरसाइज। आगे चलते कहना ये चाह रहे हैं कि वो शंकराचार्य के मत से देखें या किसी अन्य और वेदांती के मत से देख लें, अपन को इतनी सी बात समझनी चाहिए कि अल्टीमेटली श्री शंकराचार्य भी केवल अद्वैत कहने वाले हैं, परंतु केवल अद्वैत कहने वाले होने पे भी उनके मत में भी कहीं उनको कहीं ना कहीं इस में उनको तादात्म्य स्वीकार नहीं पड़ रहे हैं। ये बात संभव नहीं है कि श्री शंकराचार्य जैसे केवल अद्वैती दार्शनिक भी तादात्म्य को डिनाई कर रहे हैं, मना कर। कितनी सी बात समझ ले, ये पूरे फकरा का मतलब इतना है फॉर अस जनरल पब्लिक। कहीं कोई विद्वान को स्पेसिफिक मीनिंग में समझ रहे होगा तो मेरी भाषा और एक्सप्रेशन का होता रहते हैं।
स्वीकार करते हैं। प्राचीन अनेक वेदांत ग्रंथों में भेदाभेद के समुच्चय थे उनकी इकट्ठी राशि मिश्रण उनका भेदाभेद के समुच्चय की असावधानी वश अनेकांतवाद के आरोप द्वारा निंदा की गई है, परंतु अनेकांतवाद में प्रयुक्त किसी भी एकांत तत्व को स्वीकारना, यदि अनेकांतवाद हो तो जगत के सभी मतवाद अनेकांतवादी सिद्ध होंगे, अन्यथा न द्वैतवाद को, न अद्वैतवाद को, न द्वैताद्वैतवाद को और न द्वैताद्वैत वैलक्षण्यवाद को ही अपने आप में अनेकांतवाद कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में तादात्म्यवाद पर लगाए गए वाचस्पति मिश्र के आरोप भी अविचारित रणनीय ही है।